वालेकुम, डॉक्टर अबू बकर खालिद हेयर। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, मेरी आज की ये वीडियो बहुत अहम है और उन तमाम शुगर वाले मरीज़ों के लिए है जो कि रमज़ान मुबारक में जो है रोज़े रखना चाहते हैं और उनके जहन में बहुत सारे सवालात हैं। उनमें से जो चंद सवालात जो अक्सर किए जाते हैं मैं आप लोगों के सामने बयान कर देता हूँ। अक्सर तो ये पूछा जाता है कि क्या शुगर वाला मरीज़ रोज़ा रख सकता है? अगर वो रोज़ा रख सकता है तो उस हालत में क्या अपनी शुगर चेक कर सकता है? क्या वो इंसुलिन लगा सकता है? क्या वो कोई दवाई इस्तेमाल कर सकता है? इसके अलावा ये भी पूछा जाता है कि शुगर वाले मरीज़ को अगर उसकी शुगर कम हो जाए या उसकी शुगर ज़्यादा हो जाए तो इस हालत में कौन सी अलामत या कौन सी शराइत हैं जिनके ऊपर जो है वो रोज़ा रख लिया है तो रोज़ा तोड़ सकता है। रोज़ा तोड़ना जायज़ है? क्या वो गुनाह के मुर्तकिब होंगे या नहीं होंगे? और इसके अलावा क्या रोज़े की हालत में इंसुलिन लगाना, दवाई का इस्तेमाल करना, क्या ये इसका इस्तेमाल करना जो है इसकी इजाज़त है? क्या ये जायज़ है? इसमें हमारा रोज़ा तो ख़राब नहीं होगा? तो इस तरह के और भी बहुत सारे सवालात हैं जो कि शुगर वाले मरीज़ों के जहन में होते हैं कि भाई रमज़ान मुबारक में हमारी ग़िज़ा क्या होनी चाहिए? क्या हम जो है एक्सरसाइज कर सकते हैं? हामला ख़वातीन और दूध पिलाने वाली जो माएँ हैं, क्या वो रोज़ा रख सकती हैं या नहीं रख सकती? उनके लिए मेडिकली जो है क्या हुक्म है? तो ये बहुत सारे सवालात हैं जो कि इस वीडियो में आप लोगों को बतलाऊँगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आप लोगों तक शेयर करता रहूँ। और वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आप लोगों को जो है तमाम तर मालूमात इस वीडियो में हासिल हो जाएं शुगर वाले मरीज़ के बारे में जो कि अक्सर पूछी जाती है। डायबिटीज़ इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन एंड डायबिटीज़ एंड रमज़ान, ये गाइडलाइंस इशू की जाती हैं हर साल मुख्तलिफ़ उलमाए कराम से मशावरत करने के बाद और डॉक्टर्स का एक वफ़द और उलमा की टीम मिल के जो है वो जो कुछ गाइडलाइंस जो है वो इशू करती हैं। तो ये जो मैं बातें आप लोगों को बताने चला हूँ, ये बातें जो है ये ऑथेंटिक हैं और उनकी गाइडलाइंस के मुताबिक जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करने चला हूँ और इसमें आप इसी चीज़ का शिकार ना हो कि मैं ये अपनी तरफ से बयान कर रहा हूँ। तो सबसे पहले सवाल ये किया जाता है, क्या शुगर वाले मरीज़ रोज़े की हालत में शुगर चेक कर सकते हैं या नहीं कर सकते? जी हाँ, शुगर चेक कर सकते हैं रोज़े की हालत में। इंसुलिन भी लगा सकते हैं। दूसरा सवाल ये किया जाता है कि इंसुलिन लगाई जा सकती है? जी हाँ, इंसुलिन भी लगाई जा सकती है। वो अद्वियात जिनसे तवानाई या ताकत या उस मकसद के लिए इस्तेमाल ना किया जाए जिससे तवानाई हासिल हो या ताकत हासिल हो या जिस्म को एनर्जी मिले, वो अद्वियात इस्तेमाल की जा सकती हैं जो सिर्फ मर्ज़ की दवा होती है और उसका मकसद ये नहीं होता कि जिस्म को तवानाई हासिल हो। तो ऐसी अद्वियात इस्तेमाल की जा सकती हैं। वो रग में भी इंजेक्शन लगा सकते हैं, आईवी इंजेक्शन भी लगा सकते हैं, इंट्रामस्कुलर यानी गोश्त के अंदर भी जो है इंजेक्शन लगाने की इजाज़त है। अगर आपकी शुगर हाई हो रही है, आपने चेक कर ली है रोज़े की हालत में और चेक करना जायज़ भी है और वो शुगर हाई है तो आप जो है अपनी इंसुलिन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये सवाल किया जाता है क्या शुगर वाले मरीज़ों को रोज़ा रखना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? देखें, ये जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत पेचीदा सवाल है जिसका जो है जवाब उलमाए कराम के साथ जाके आपको डिस्कस करना चाहिए और इसका जवाब आपको वही देंगे। इसके अलावा ये सवाल किया जाता है, क्या रोज़ा तोड़ना अगर शुगर कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, रोज़ा रख लिया है शुगर वाले मरीज़ ने तो उसका तोड़ना जायज़ है? क्या उसका कोई गुनाह तो नहीं होगा? जी बिल्कुल, अगर 70 से आपकी शुगर कम हो गई, आपने चेक की है, या 300 से ज़्यादा हो गई है तो उलमाए कराम के फतवे के मुताबिक और मेडिकली जो है वो रोज़ा तोड़ना जायज़ है। हाँ, इसका कफ़ारा होगा या फ़िदिया होगा या कज़ा होगी, वो आप उलमा से जाके पूछ सकते हैं। इसके अलावा ये सवाल किया जाता है, क्या रमज़ान मुबारक में जो है हम एक्सरसाइज कर सकते हैं? शुगर वाले मरीज़ देखें जो कि गर्म इलाके हैं जहाँ पे जो है बहुत गर्मी होती है, आपको पसीना बहुत ज़्यादा आता है और अच्छा खासा जो है जिस्म से पानी जो है वो डिहाइड्रेशन हो जाती है, ज़ाया हो जाता है इस पसीने की वजह से। तो ऐसी हालत में, ऐसे इलाकों में जो है शुगर वाले मरीज़ों के लिए एक्सरसाइज करना सारा दिन रोज़ा रखने के बाद वो है मुनासिब नहीं है, उसको मना किया जाता है। हाँ, अगर आप ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ जो ठंडा इलाका है और उसमें रोज़ा इतना महसूस नहीं होता, ना ही डिहाइड्रेशन के चांसेस होते हैं, तो आप जो है हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके अलावा ये सवाल किया जाता है कि भाई शुगर वाले मरीज़ों की ग़िज़ा
क्या होनी चाहिए रमज़ान मुबारक के दौरान। देखिए, रमज़ान मुबारक के दौरान आप 1 से 2 खजूर अफ्तार के वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है ज़्यादा मीठा जो है मशरूब इस्तेमाल नहीं कर सकते। फ्रूट आप खा सकते हैं। इसके अलावा बाकी आप जो है उबले हुए चावल, प्रोटीन डाइट और जो है सैलड वगैरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मुज़ायका नहीं है, रोटी वगैरह। और बाकी प्रोटीन डाइट में जितनी पल्सेस आ गए, राइस आ गई, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, ज़्यादा मीठा पानी मशरूब इस्तेमाल ना किया जाए। और जो है खजूर की इजाज़त है खाने की, 1 से 2 खजूरें आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। सारा दिन भूखा रहने के बाद 1 से 2 खजूर खाने की गुंजाइश मौजूद होती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे सवालात होते हैं, जिनमें ये भी है कि क्या ताकत हासिल करने के लिए कोई ड्रिप लगवा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं लगवा सकते। ताकत के तौर पे कोई भी दवाई इस्तेमाल करना रोज़े के दौरान जो है वो मना है, उससे रोज़ा जो है आपका टूट जाएगा। मुंह के ज़रिए भी कोई भी दवाई इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप गोलियां इस्तेमाल करते हैं तो आपको वो सहर के वक़्त या अफ्तार के वक़्त जो है आपको इस्तेमाल करना होगा। अब आखिर में आप लोगों को बतलाऊंगा कि दवाई जो है शुगर वाले मरीज़ों के किस तरह इस्तेमाल करनी है। देखें, जो कि इंसुलिन लगाते हैं या मेटफॉर्मिन यूज़ करते हैं या सल्फोनाइल यूरिया, जिन लोगों को एजुकेशन है शुगर वाले मरीज़ों को, अगर वो इन तीनों में से कोई दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं, उन लोगों को तो तब्दील करने की ज़रूरत है अपनी दवाई की रूटीन और उसकी डोजेज। वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसके अलावा जितने भी लोग हैं जो इंसुलिन इस्तेमाल नहीं करते या सल्फोनाइल यूरिया इस्तेमाल नहीं करते या मेटफॉर्मिन इस्तेमाल नहीं करते, तो उन लोगों को अपनी दवाई एज इट इज़ आपने जारी रखनी है। सिर्फ ये करना है कि जो सुबह की दवा थी वो आपने इस इफ्तार के बाद लेनी है, और जो शाम की जो डोजेज होती थी वो आपने जो है सहरी के बाद इस्तेमाल करनी है। अगर आप दोपहर में कोई खाते हैं तो वो आपको हाफ़ सुबह के साथ लेनी है, हाफ़ जो है वो शाम के साथ लेनी है। यानी कि अगर आप दोपहर की डोज दिन में नहीं खा सकते तो उसकी हाफ़ डोज वो आपने इफ्तार के बाद लेनी है दोपहर वाली, और उसकी हाफ़ डोज जो है वो शाम वाली डोज जो है वो आपने सहरी के बाद इस्तेमाल करनी है। तो इससे ये नतीजा निकला कि जो लोग इंसुलिन, मेटफॉर्मिन या सल्फोनाइल यूरिया इस्तेमाल नहीं करते, इनमें से कोई अद्वियात इस्तेमाल नहीं करते, और अगर वो एक टाइम दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो तो इफ्तार के बाद खानी है। अगर 2 टाइम कर रहे हैं तो सुबह वाली इफ्तार के बाद, शाम वाली सहरी के बाद। अगर वो 3 टाइम कर रहे हैं तो सुबह वाली इफ्तार के बाद और आधी दोपहर वाली, ठीक है। और जो शाम वाली है वो सहरी के बाद और आधी जो है वो दोपहर वाली उसके साथ इस्तेमाल करेंगे। अब मैं आता हूँ, जो लोग सल्फोनाइल यूरिया इस्तेमाल कर रहे हैं या मेटफॉर्मिन इस्तेमाल कर रहे हैं या इंसुलिन इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, इंसुलिन तो एक है मिक्सड, यानी कि प्री मिक्स जो होती हैं, जिसमें 70-30 है, 50-50 है, 60-40 है, बहुत सारी इसमें अक़साम होती हैं। उसमें यह है कि जो मॉर्निंग डोज है वो तो आपने इफ्तार के बाद फुली लगानी है। जो कि इवनिंग डोज होती है, जो कि शाम में लगाई जाती है, वो आपने सहरी के वक्त लगानी है। और उसमें से जो है 25 से 30% उसमें कमी करनी है, चाहे वो लॉन्ग एक्टिंग है, चाहे वो जो है प्रीमिक्स है, चाहे वो जो है ह्यूमलिनार है। इसी तरह जो है मेटफॉर्मिन की जो सुबह की खुराक है वो आपने इफ्तार के बाद इस्तेमाल करनी है, और जो शाम वाली खुराक है वो आपने सहर के वक्त इस्तेमाल करनी है, और उसको आपने आधा इस्तेमाल करना है, क्योंकि सारा दिन आपने भूखा रहना है। तो आप वो फुली डोज नहीं ले सकते, क्योंकि आपके अंदर हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। इसी तरह आपने सल्फोनाइल यूरिया जो लोग इस्तेमाल करते हैं, वो अगर एक टाइम इस्तेमाल करते हैं तो वो तो इफ्तार के बाद करेंगे, 2 टाइम करते हैं तो इफ्तार के बाद सुबह वाली और सहरी के बाद शाम वाली, लेकिन वो हाफ़ करनी है। अगर 3 टाइम इस्तेमाल करने हैं तो दरमियान वाली जो डोज होती है वो आधी सुबह के साथ लेंगे, आधी शाम, यानी कि आधी इफ्तार के साथ, आधी सहरी के साथ। तो इस तरह जो है आप लोगों ने ये अपनी जो है मेडिकेशन को तरतीब देना है। सिर्फ ये है कि जो अहम बात है इस सारी चीज़ के अंदर वो ये है कि मेटफॉर्मिन, इंसुलिन और सल्फोनाइल यूरिया वाले लोग जो पेशेंट हैं जो इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको जो सहरी वाली डोज है, यानी कि शाम वाली डोज जो सहरी के वक्त वो ले रहे हैं, उसको उन्होंने कम करना है। 30 to 50% उसने उनको कम कर देना है, क्योंकि उससे हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये सारी मैंने आपको रफली एस्टिमेट मैंने जो है आपको डोजेस बता दी हैं। इसके अलावा आपने फिर भी जाके अपने फिजिशियन से
اور اپنے کنسلٹنٹ سے, فیملی فزیشین سے آپ لوگوں نے ڈسکس کر کے اپنی دوائی کو ترتیب دینا ہے. اب میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں آخر میں کہ ہائپر گلائسیمیا کی سمٹمز کیا کیا ہوتی ہیں. اگر آپ کی شوگر روزے کے دوران زیادہ ہوتی ہے تو آپ کو روزہ توڑ دینا چاہیے, 300 سے زیادہ ہوتی ہے. اور وہ علامات کون کون سی ہوگی؟ آپ کو کنفیوژن, یعنی کہ آپ بہہ کے رہیں گے, آپ کو سمجھ نہیں آئے گی آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, آپ کو ہوش نہیں ہوگی, آپ کے سر میں درد شروع ہو جائے گا, یا کسی کو الٹیاں آنا شروع ہو جائیں, سر میں درد ہونا شروع ہو جائے, کنفیوژن ہو جائے, ڈراؤزینس ہو جائے, یعنی کہ وہ بے ہوشی کی طرف چلا جائے. اور اس کے علاوہ جو ہے بہت زیادہ پیشاب آنا شروع ہو جائے, اور بہت زیادہ جو ہے وہ پانی کی پیاس لگنا شروع ہو جائے. تو یہ ساری علامات ہیں. اور بہت زیادہ بھوک لگنا شروع ہو جائے, یہ ساری علامات ہیں شوگر کے زیادہ ہونے کی. اس کے علاوہ اگر آپ کے جو ہے یہ علامات پیدا ہوں کہ آپ کے جسم کے اندر پسینہ آنا شروع ہو گیا ہے, آپ کو نقاہت پیدا ہو گئی ہے, ویکنس شروع ہو گئی ہے, پسینہ آنا شروع ہو گیا ہے, ڈیزینس شروع ہو گئی ہے, چکر آنا شروع ہو گئے ہیں, اور آپ کے ہاتھ پاؤں جو ہے وہ ٹھنڈے پڑ گئے ہیں, تو یہ علامات ساری ہوتی ہیں شوگر کے کم ہونے کی. تو اس حالت میں بھی جو ہے آپ کو شوگر چیک کرنی ہے. اگر 70 سے کم ہے تو آپ جو ہے وہ اپنا روزہ توڑ سکتے ہیں فتوے کے مطابق. اب آخر میں آپ لوگوں کو بتلا دیتا ہوں کہ شوگر والے مریضوں میں روزہ رکھنے کے دوران کون کون سی کمپلیکیشن پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں. ان میں سب سے ٹاپ پہ جو ہے وہ ہے ہائپوگلائسیمیا یا ہائپر گلائسیمیا. ہائپوگلائسیمیا کہتے ہیں شوگر کے کم ہونے کو, اور ہائپر کہتے ہیں شوگر کے زیادہ ہونے کو. یہ سب سے ٹاپ پہ جو پیچیدگی ہے وہ یہی ہے, اور ساری کمپلیکیشن انہی سے ہوتی ہے, یا کم ہونے سے ہوتی ہے یا زیادہ ہونے سے. اگر کم ہو گئی ہے تو آپ کو برین ڈیمیج ود ان منٹس ہو سکتا ہے, اور آپ کو پرماننٹ جو ہے فالج ہو سکتا ہے. تو اس لحاظ سے آپ کو شوگر کم نہیں ہونے دینی کسی بھی لحاظ سے. اور میڈیکلی کہا جاتا ہے کہ ہائپوگلائسیمیا از مور ڈینجرس دین ہائپر گلائسیمیا, یعنی کہ شوگر کا کم ہونا وہ زیادہ خطرناک ہے شوگر کے زیادہ ہونے سے. اسی طرح اگر شوگر زیادہ ہو گئی ہے تو وہ خاص طور پہ جو ٹائپ 1 ڈائبٹیز, جو کہ بچپن سے جن کے اندر بیماری چلتی آ رہی ہوتی ہے, ایک ٹائپ 2 ہوتی ہے, ایک ٹائپ 1 ہوتی ہے. ٹائپ 1 ڈائبٹیز کے اندر اگر شوگر زیادہ ہو گئی ہے, فاسٹنگ کی وجہ سے جو ہے ڈائبیٹک کیٹوسیڈوسس ایک ایمرجنسی ہوتی ہے جس کے اندر جسم کے اندر تیزابیت زیادہ ہو جاتی ہے, پانی کی کمی ہو جاتی ہے, اور شوگر بہت زیادہ ہائی ہو جاتی ہے. تو یہ پیچیدگی پیدا ہو سکتی ہے. آپ کو فالج کا اٹیک ہو سکتا ہے اگر آپ کی شوگر بہت زیادہ کم ہو گئی ہے, برین ڈیمیج ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ شوگر کم یا زیادہ ہونے سے اور بھی بہت ساری علامات, آپ کو گیسٹرو ہو سکتا ہے, آپ کے اندر پانی کی بہت ساری کمی ہو سکتی ہے, ڈی ہائیڈریشن ہو سکتی ہے. تو یہ بہت ساری پیچیدگی ہیں جو کہ ایک شوگر والے مریض اگر روزہ رکھ لے تو اس کے اندر پیدا ہو سکتی ہیں. آخری میں آپ لوگوں کو بتلاتا چلوں کہ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ حاملہ خواتین یا دودھ پلانے والی جو مائیں ہوتی ہیں, جو خواتین ہوتی ہیں, کیا ان کے لیے روزہ رکھنا ٹھیک ہے, کیا وہ روزہ رکھ سکتی ہیں؟ لیکن اس کے بارے میں علماء کرام نے مختلف جو ہے وہ آراء دی ہیں, رائے دی ہیں. وہ یہ ہے کہ اگر عورت مضبوط ہے وہ روزہ رکھ سکتی ہے, اور اس کو محسوس نہیں ہوتا, اس کو 1-2 روزے رکھ کے دیکھ لینا چاہیے کہ اس کو اگر زیادہ اس کی طبیعت پہ بھاری نہیں گزرتا اس کو روزہ رکھنا چاہیے. اگر اس کے لیے وہ ممکن نہیں ہے برداشت کرنا روزہ اس حالت میں, اور اس کے اندر کمزوری پیدا ہو جاتی ہے, اور اس کی حالت جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے, بگڑ جاتی ہے, تو اس کے لیے روزہ چھوڑنا وہ جائز ہے. ہاں آگے میں آپ لوگوں کو بتلاتا چلوں کہ اس کا قضا کرنی ہوگی یا اس کا فدیہ دینا ہوگا, یا اس کے لیے کیا ہوگا احکامات, اس کو واپس کرنا ہوگا. تو اس کے لیے آپ کو علماء سے پوچھنا چاہیے. یہ ہے ڈومین ان کے پاس جا کے آپ کو یہ سب چیزیں ڈسکس کرنی چاہیے. تو یہ بہت سارے سوالات تھے جو کہ کیے جاتے ہیں عام طور پر سے رمضان سے پہلے. اگرچہ میں لیٹ ہو گیا اس ویڈیو کو بنانے میں, لیکن پھر بھی روزے باقی ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو ان تمام مریضوں کے لیے, شوگر والے مریضوں کے لیے ہیلپ فل ہوگی. اور آخر میں آپ لوگوں کو ایک بات لازم بتاتا چلوں, وہ یہ کہ علماء کرام سے پھر بھی آپ نے یہ سب چیزیں ڈسکس کرنی ہیں, کیونکہ یہ اسلام کا معاملہ ہے, صرف میڈیکلی اور صحت کا معاملہ نہیں ہے. تو ہر چیز سے بڑھ کے آپ کا ایمان ہے. تو اگر آپ کو کسی بھی چیز کی شک کو شبہ ہے کسی چیز میں, کسی بات میں میری, تو آپ کو علماء سے ڈسکس کرنا لازمی ہے. السلام علیکم.